बांडिया की इस पावन धरती को, मामा बालेश्वर दयाल की कर्म स्थली भूमि को नमन करते हुए आज इस ऐतिहासिक दिवस पर वीर शिरोमणि राणा कुंदे भील का गाथा स्थापित हो रहा है। ये एक आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़े गर्व का विषय है। लेकिन इस कार्यक्रम के लिए, जिसे पूर्व वक्ताओं ने कहा, यहाँ के आयोजन कमेटी ने भी बताया कि 6x6 की जमीन के लिए संघर्ष करना पड़ा। मैं यहाँ पर प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि क्या हम परमिशन लेकर स्थापित करें या ऐसे ही कर दें? नहीं तो ऐसे भी करते आता है हमको। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, झाबुआ जिले के जितने भी जनप्रतिनिधि है, वो सारे के सारे नालायक है। अरे जिस राणा कुंदे भील ने महाराणा प्रताप को शरण दी थी, उसको समझ लीजिए आपको भी शरण मिल जाएगी, वरना आपकी छुट्टी होने वाली है 2023 में। और बहुत सारी बातें बोल दी है, मैं सीधे पॉइंट पे आऊंगा। कांति भाई, आपने बोला अच्छा भी लगा, बुरा भी लगा, लेकिन मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं कि हम मध्य प्रदेश के जो देश के युवा हैं, किसी और के लिए भी लड़ने का हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी आपस में लड़ रहे हैं। और यहाँ पर इतनी जनजागृति आ रही, खासकर हमारे धार जिले में एक ही दिन 2-2 पंचायत हो रही है, तो जनजागृति बहुत हो गई है। अब जो भी है, तो दादा भवन दादा का अनुसरण हम लोग युवा, हमारे युवा करते हैं। हमारे समाज के लिए जितने भी महान क्रांतिकारी समाज के लिए जो काम करते हैं, जैसे दादा ने बोला कि मिर्ची रोटी साथ में लेकर आए, हम लोग भी मिर्ची रोटी लेकर जाते हैं। और अभी हम डूंगरपुर दादा के समर्थन में गए थे, तो कांति भाई रोज ने कहा कि रास्ते में खाना खा लेना, पैसे में डाल रहा हूं। मैंने कहा दादा मध्य प्रदेश आओगे तो हम तो नहीं डाल पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि एक बड़ा भाई छोटे भाई को दे रहा है, तो जबरदस्ती दादा ने 2000 रुपए मुझे ट्रांसफर किए थे और हम लोग रास्ते में खाना खाकर आए थे। तो साथियों, ये जो प्रेम है, ये जो स्नेह है, आज चाहे वो मध्य प्रदेश का आदिवासी हो, चाहे वो राजस्थान का आदिवासी हो, चाहे वो झारखंड का आदिवासी हो, चाहे वो गुजरात का आदिवासी हो, चाहे वो महाराष्ट्र का आदिवासी हो, एक प्रेम है। हम लोग राजस्थान में जाते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि राजस्थान में आए हैं, हम लोग महाराष्ट्र में जाते हैं तो लगता नहीं कि महाराष्ट्र में आए, क्योंकि वहां पर भी जाते हैं, अपने लोग मिलते हैं, वो लोग भी हमारे यहाँ आते हैं, हम लोग मिलते हैं, तो एक जो भाईचारा मिला है। लेकिन जिस षड्यंत्र पूर्वक जो विचारधारा हमारे बीच काम कर रही है, ये गमछे क्यों डाले, बहुत कम लोगों को पता हुआ होगा, ये काला करना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, है ना? तो कोई बात नहीं साथियों। और जैसे कि आयोजन कमेटी, अरे मत ढाको, कोई दिक्कत नहीं, इनको तो ऐसे भगा देंगे अपन, नाम से क्या तकलीफ है, भाग जाएंगे। दादा ने राजस्थान से शुरुआत कर दी, मध्य प्रदेश से भी शुरुआत हो जाएगी। साथियों, कहना बहुत कुछ है, बोलना बहुत कुछ है, लेकिन मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि दादा भवन दादा एक समाज की ऐसी शख्सियत हमारे बीच बैठी है जो सतत सफर करते हुए हमारे बीच आए हैं। तो मेरा जो बाकी का जो समय है, मैं दादा के लिए छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि मेरी देने की औकात नहीं है, समय छोड़ सकता, दे नहीं सकता। तो साथियों, मेरे युवा साथियों, मेरी माताएं, मेरे बहनें, सभी से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये अब मांगने का समय नहीं है, ये छीनने का समय है। और आपके धार जिले में, आपके झाबुआ जिले में एक ही भूरिया हुआ, ये अभी आजकल जो भूरिया चल रहे हो तो हम लोग नहीं है। समझ गए होंगे ना मेरा इशारा किधर है? तो साथियों, यही लोग हमको इकट्ठा होने देना नहीं चाहते, यही लोग हमको समाज में जनजागृति लाना
दुकानदारी बंद हो जाएगी। लेकिन आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि हमको डरने की आवश्यकता नहीं, लड़ने की आवश्यकता है। ये कम लोग नहीं है, बहुत ज्यादा लोग हैं और हमारे लोग काम कर रहे हैं। पहले तो प्रशासन ने डिस्टर्ब किया और बाकी नेताओं ने थोड़ा बहुत काम किया होगा कि वहां उधर मत जाना, वो भड़काएंगे। राजस्थान के भी लोग आ रहे हैं, बहुत सारी बातें बोलकर हमारे ही लोगों को तोड़ने का काम किया जा रहा है और हमारे ही लोग टूटने भी जा रहे हैं। लेकिन ये 2023 के बाद ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जन जागृति बहुत ज्यादा आ गई है मध्य प्रदेश में। तो साथियों, बातें बहुत सारी है। कांति भाई जैसे मुझे भी बहुत सारा गुस्सा आ रहा है, लेकिन दबाकर जा रहा हूं, बोलना बहुत कुछ है। लेकिन इस आयोजन कमेटी को, इस युवा टीम को मैं कहना चाहता हूं कि जब भी हमारी आवश्यकता लगे खाली मैसेज डाल देना। हम जैसे कांति भाई रोहित ने कहा है ये गमछा कफन भी है, तो हम लोग को मरने से डरते भी नहीं है। और मैं कांति भाई और राजस्थान की टीम से कहना चाहता हूं कि वो भोपाल में एक सचिव बैठा है, वो आपका बाल भी उखाड़ नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर बैठे हुए और आपको सुरक्षित राजस्थान में छोड़ किसी में भी हिम्मत नहीं है। आपको हाथ लगाने की बहुत दूर है, आपको उंगली नहीं दिखा सकते। मैं चैलेंज करके जा रहा हूं उन लोगों को भी। इसलिए आप लोग आए हैं, भील प्रदेश में आप लोग बैठे हैं, तो आंडू पांडू लोगों की आवश्यकता नहीं है, डरा नहीं सकते। साथियों, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। इतना संघर्ष के बाद आपने एक महान शख्सियत की मूर्ति यहाँ पर लगाई है, बिठाई है। उसके विचारों का अनुसरण हम लोग करेंगे, उसके विचारों को हम जनता तक पहुंचाएंगे कि वो राणा कुंजा भील कोई मामूली आदमी नहीं था। और ये बात हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो भोपाल में जाकर सो जाते हैं, उनको भी हम लोगों को बताने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी पांडा जोर से नारे लगाएंगे। हम आका तो अभी फिलहाल तो जो भी है, लेकिन बता देना एक ही करके। एक से तो कोई नहीं बोलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, लड़ेंगे लड़ेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी। बहन भाई से अनुरोध है कि गीत हो जाए युवाओं की डिमांड पे।